जय हिंद ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो आज की टॉपिक है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देना है, समझना है यह कि फंडामेंटल राइट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिना इसके कोई भी राइट अगर आपको मिल रहा है तो उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई जो महत्व ही नहीं है। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी मतलब मान लो कि 200 करोड़ सरकार दे रही है और यह कर रही है कि आपको जो हो किल कर दिया जाएगा, या आपको जो हो किसी भी तरीके से जो हो आपकी आत्मा ही नहीं बचेगी आपके शरीर में, लेकिन आपको जो विभिन्न प्रकार के जो है वो मटेरियल, जो आभूषण है, कई प्रकार के जो है वो जो लग्जरी चीजें हैं वो आपको दे दी जाए, लेकिन आपकी जो आत्मा है आपके शरीर से निकाल ली जाए, तो उसका क्या महत्व है। तो यही उसी तरह से जो है वो एफआर है। ऐसे मानो कि कई जो कानून है सरकार ने बना दी और यह बोला कि आपको यह राइट है, वह राइट है, ठीक है, लेकिन एफआर को जो है वो वायलेट, एफआर को जो वो नन कर दिया, मतलब स्क्रैप कर दिया, खत्म कर दिया। तो बिना इसके कोई भी राइट जो है वो नॉट पॉसिबल है। विदाउट एफआर नॉट पॉसिबल एनी राइट। ठीक है, तो एफआर इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब मान लो सरकार सरकार को यह लगा कि ठीक है, अब हम कोई ऐसा लॉ बना रहे हैं, ऐसा कोई लॉ बना दें जो एफआर को वायलेट कर दे। अच्छा ठीक है, मतलब एक तरीके से ये होगा कि सरकार ने कई लॉ बनाए, ठीक है, अब सरकार यह सोचने लगी, सरकार को यह विचार आया कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार ने एक लॉ बना दिया, ठीक है। अब लॉ बनाने के बाद कुछ लोगों को यह लगा कि यार ये तो वायलेट कर रहा है एफआर को। अब वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि देखो सरकार, आप जो है वो देखो लॉ तो बना सकते हो, लेकिन आप वो लॉ बनाओ जो एफआर को वायलेट न करे। यह पावर जो है वो आर्टिकल 13 में दिया हुआ है। आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया हुआ है कि वो लॉ को चेक करे कि वो एफआर को वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो एफआर को वायलेट कर रहा है, अगर कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है वो लॉ एफआर को वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 का यूज करती है और उस लॉ को स्क्रैप कर देती है।